हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 29 और 31 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें पहला है 38वें राष्ट्रीय खेल। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हो रहा है वह उत्तराखंड में किया जा रहा है इस साल 2025 में, जिसका उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसका आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक के होगा। और इस खेल में पूरा जो देखा जाए तो ये 35 खेल टोटल होंगे और 47 कंपटीशन होगा। और इसमें जो इस साल का 38वें राष्ट्रीय गेम का जो मस्कट बनाया गया है वो है मौली, यानी शुभंकर जो है मौली है, जो कि उत्तराखंड के राजकीय पक्षी भी है। और उत्तराखंड में ही एक ही स्टेट के अंदर जो गेम होने वाला यह पहला राज्य है जो सारे इवेंट्स एक ही राज्य के अंदर होगा, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वन नेशन वन टाइम। इसका मतलब यह है कि पूरी देश में एक टाइम तो था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि मिली सेकेंड की जगह अब माइक्रो सेकेंड की सटीकता के लिए वह जो भारत सरकार है वह वन नेशन वन टाइम की शुरुआत की है, यानी एक राष्ट्र एक समय। आपको मालूम है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह 5.5 घंटा आगे चलता है आपका ग्रीनविच टाइम से। तो इसलिए ये इसको अब और भी सटीक बनाने के लिए, माइक्रो सेकेंड तक के सटीकता लाने के लिए वन नेशन वन टाइम की शुरुआत किया गया है। और इसको अगर देखा जाए तो किसके द्वारा यह किया गया है, तो उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। वन नेशन वन टाइम ये इम्पॉर्टेंट है, उपभोक्ता मामले विभाग। और इसका उद्देश्य यही जो है कि ये 5 लीगल मेट्रोलॉजी लेबोरेटरीज से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में प्रसार के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके और सटीकता को और बढ़ाना है। अभी जैसा बताया मैंने कि यह अपने देश में जो है वह IST 5.5 घंटा आगे है, लेकिन वास्तविक समय जो अभी रेगुलेट होता है वह GPS सैटेलाइट से निर्धारित होता है, जो कि मिली सेकेंड में है। अब इसको माइक्रो सेकेंड तक के करने की ज़रूरत है। माइक्रो सेकेंड यानी 10⁻⁻⁶, तो यह माइक्रो सेकेंड के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है यंगेस्ट में मैप जीनियस खिताब। यंगेस्ट मैप जीनियस खिताब जो मिला है वह सक्षम ठाकुर को। मात्र 5 साल की आयु में इन्होंने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह अपना नाम दर्ज किया है। यानी ये कहाँ के हैं रहने वाले? सक्षम ठाकुर उत्तराखंड के। 5 साल में वह जो ऐसा कारनामा किया है कि 5 से 10 सेकेंड में वह दुनिया के किसी भी देश की मैप को ढूंढ लेता है। तो ये सक्षम ठाकुर को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह जो बुक ऑफ रिकॉर्ड है तो इसमें इन्होंने 5 से 10 सेकेंड में मैप को किसी भी देश की मैप को लोकेट कर लेता है, तो इसी वजह से इनको इसमें नाम दर्ज किया गया है। तो याद रखिएगा सक्षम ठाकुर। नेक्स्ट है नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02। इसको GSLV F-15 से छोड़ा गया है और यह इसरो का जब से इसरो बनी है तब से इसका 100वां लॉन्चिंग मिशन होगा। और NVS-2 क्या है, तो यह जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है। और इसके थ्रू जो अभी हमारे GPS जैसे नेविगेशन की सुविधा को और बेहतर डिज़ाइन करने के लिए इसको छोड़ा गया है इसरो के द्वारा। इसको कब लॉन्च किया गया? तो 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है। और ये कवर कहाँ से कहाँ तक करेगा? तो ये है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के पूरा कवर ये करेगा। और ये कोस्टल लाइन को अगर देखा जाए तो कोस्टल लाइन से 1500 किलोमीटर तक का भी कवर करेगा। और इससे क्या होगा कि इससे हवाई, समुद्री और सड़क यात्रा में और बेहतर नेविगेशन की मदद मिलेगी। और अगर इसको देखा जाए इसरो, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और अभी चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर V नारायणन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, चेयरमैन कौन है? डॉक्टर V नारायणन। नेक्स्ट है फिल्म लापता लेडीज। इसको जो है जापान अकादमी फिल्म अवार्ड के लिए यह नॉमिनेट हुई है यह फिल्म। और इसको जो निर्माता हैं, इसका निर्माता जो है लापता लेडीज़ का आमिर खान प्रोडक्शंस और किडलिंग प्रोडक्शंस के ये बैनर के तले ये फिल्म बनाई गई है। और इसको 2024 में वही जापान के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में चुना गया है लापता लेडीज को। नेक्स्ट है 8वां अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव।
तो यह जो है वो कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। यह इसका आयोजन 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक होगा, जिसकी शुभारंभ हरियाणा के सीएम जो हैं वो नायब सिंह सैनी वो इसका शुरुआत किए हैं, शुभारंभ किए हैं। और स्टेट पार्टनर किसको बनाया गया, तो राजस्थान को बनाया गया है। इसकी शुरुआत जो की हुई थी मनाने का, वह 2018 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं वो 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं, चुने गए हैं। और बेलारूस कहाँ है, तो यह पूर्वी यूरोप का एक स्थल रुद्ध है, लैंडलॉक कंट्री है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो यह मिन्स्क है। नेक्स्ट है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। यह जो मिशन शुरू किया गया है, इसको कैबिनेट की अभी मंजूरी मिली है और इसके तहत देश में जितने भी महत्वपूर्ण मिनरल है उसकी खोज, खनन और प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है, ताकि भारत में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में और तेज़ी लाया जाए। तो चाहे समुद्र में हो या तो स्थल में हो, तो जहाँ पर भी इसकी इंडिया का क्रिटिकल मिनरल है तो उसको खोज किया, जैसे लिथियम, ये सब जो मिनरल है वह क्रिटिकल मिनरल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पीपुल्स चॉइस अवार्ड। तो इस बार के गणतंत्र दिवस में जो पीपुल्स चॉइस अवार्ड जो मिला है वह यूपी की झांकी को मिला है। इसमें क्या था, दिखाया गया था कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। आपको मालूम है कि महाकुंभ अभी प्रयागराज में चल रहा है, तो उसी का थीम बना करके कर्तव्य पथ पर महाकुंभ के नाम से इसको गणतंत्र दिवस की झांकी, गणतंत्र दिवस पे वह झांकी यूपी के झांकी निकाली गई थी। नेक्स्ट है पार्लियामेंट का बजट सत्र। तो पार्लियामेंट का बजट सत्र का शुरुआत हो चुका है, जो कि 31 जनवरी से लेकर के 4 अप्रैल तक के यह इसका चलेगा और यह 2 चरण में होगा। पहला चरण में 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक होगा। दूसरा चरण जो होगा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक इसका चलेगा। और जब भी बजट सत्र शुरू होता है तो इसमें संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त सत्र। और संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का क्या होता है, अभिभाषण के से यह बजट सत्र शुरू होता है हर साल। और यह जो है 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया जाएगा। और बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, कुछ फैक्ट है। और नेक्स्ट है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये कौन है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ISS जिसका नाम है, ऊपर जाने वाले पहले भारतीय ये होंगे। यानी कि नासा के द्वारा एक्सियम 4 मिशन के तहत इनको बतौर पायलट जो है वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा जाएगा। और ये जो है भारत के गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए हैं। गगनयान मिशन भारत का जो है वह अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने का एक मिशन है, तो इसी के तहत 4 लोगों को चुना गया है। उसमें इनका भी नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो गगनयान मिशन क्या है, तो इसरो का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसमें मनुष्य को स्पेस में भेजने का यह प्रोग्राम होगा। इसमें क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर ऊपर 3 दिन के लिए ऊपर भेजा जाएगा और फिर उनको सेफली अर्थ पे लाया जाएगा। जिसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट को चुना गया है, जिसमें पहला है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, दूसरा है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, तीसरा है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और चौथा है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो यही शुभांशु शुक्ला को नासा जो है वह अंतरिक्ष स्टेशन में बतौर पायलट भेजेगा। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर न्यूज में इसलिए हैं कि इनको BCCI ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। और इनके अगर कुछ कृति देखें तो ये जो है 200 टेस्ट और 463 वनडे मैच खेल चुके हैं। इनका सर्वाधिक स्कोर वनडे और टेस्ट में सर्वाधिक मतलब उस क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है, जो 15,921 रन बना चुके हैं। अब ये रिटायर हो गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 देख लेते हैं थोड़ा। तो ये जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया है। यह जो सर्वे होता है देश की अर्थव्यवस्था का पूरा खाका पेश करता है कि किस प्रकार से हमारा अर्थव्यवस्था अभी चल रहा है, और इससे अनुमान भी लगाता है और गवर्नमेंट को सजेशन भी करता है इस सर्वे के थ्रू कि क्या करना चाहिए,
क्या कौन से कदम उठाने चाहिए। मानना नहीं मानना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, मात्र यह एडवाइजरी के रूप में एक तरह से देखा जाए तो होता है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको नकारा ज़्यादातर नहीं जाता है। इसमें जो बीते वर्ष के जीडीपी, रोजगार, महंगाई, बजट घाटे जैसे कई महत्वपूर्ण आंकड़े को इसमें दिखाया जाता है। अगर आर्थिक सर्वेक्षण का जीडीपी में जो देखें किस प्रकार से अनुमान लगाया गया है, तो 25 और 26 में जो अनुमान है वह 6.3% से लेकर 6.8% तक के रहने का अनुमान लगाया गया है कि इस 25-26 में जीडीपी का ग्रोथ होगा। और 24-25 में कितना बताया गया है, तो 6.4% रह सकती है, जो कि 4 साल में सबसे कम मतलब जीडीपी ग्रोथ होगा। 2023-24 में कितना था, तो यह 8.4% जीडीपी ग्रोथ रहा है 2023 और 24 में। और वैश्विक निर्यात में देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि भारत का जो स्थान है वह 7वें स्थान पर है वैश्विक निर्यात में। महंगाई जो है अप्रैल से दिसंबर तक के 4.9% रहा है। भारत का कुछ जो मतलब रहा है नंबर 1 में रैंकिंग में, वो देखते हैं दाल और मसाला और दूध में भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। दूध में तो पहले से भी था, लेकिन दाल और मसाला में सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। और इसको आर्थिक सर्वे तैयार कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत ये तैयार किया जाता है, जिसका चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है, वो इसको के अंडर गाइडलाइन में चीफ आर्थिक सर्वेक्षण यह पेश मतलब तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री के द्वारा यह पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। इतिहास इसका देखें तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में यह पेश किया गया था, जिसमें केंद्रीय बजट जब मतलब पेश किया जा रहा था, तो उसी के साथ में ही यह पहला आर्थिक सर्वेक्षण को भी पेश किया गया था। और 1964 से इसको अलग कर दिया गया और एक दिन पहले इसको अब पेश किया जाता है। ऐसा उस समय से यह चलते आ रहा है अभी तक के। तो ये था 29 से 31 जनवरी तक का करंट अफेयर। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।